मार्केट होने में बस कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। कमज़ोर शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं भारतीय बाजार, जहां पे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पे ही प्रेशर ओपनिंग टिक्स पे आप आते हुए देखेंगे। पर शुरुआत जो है वो इतनी कमज़ोर भी नहीं हुई है, क्योंकि निफ्टी बैंक खुलते ही हरे निशान में आ गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये देखना, क्योंकि 187 पॉइंट्स के कट थे निफ्टी बैंक में जब हम प्री ओपन में देख रहे थे। अभी 60 अंकों की तेज़ी है। इंटरेस्टिंग होगा ये भी देखना कि कितना हम सस्टेन कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि शुरुआती टिक में हालांकि निफ्टी 50 में 40 अंकों की गिरावट ज़रूर है, पर इंडिया विक्स को देखिए यहाँ पे भी 6% की कमजोरी है। 24 के स्तरों से थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है इंडिया विक्स। तो देखते हैं कि ये इंडेक्स भी किस तरीके से सस्टेन करता है। कुछ बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या जरूर बढ़ी है निफ्टी 50 में, जहां पे आप देखेंगे तो ONGC, SBI, साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। ICICI बैंक भी करीब 0.5% मजबूत है और हिंडाल्को कल 4% की तेजी के बाद आज फिर से 0.5% की मजबूती दिखा रहा है। पर गिरने वाले शेयर्स में लीड कर रहा है टाटा स्टील। यहाँ पे 3% की गिरावट थी, थोड़ी सी निचले स्तरों से बाइंग जरूर आई है कुछ सेकंड्स में। अभी 2% की कमजोरी है। डॉक्टर रेड्डीज में 1% का कट आते हुए दिखा है। साथ ही टाइटन, यहाँ पे जो एनालिस्ट मीट हुई है, ब्रोकरेजेस बहुत ज़्यादा खुश नहीं है उससे, और उसके चलते आप देखिए 1% की कमजोरी आपको टाइटन जैसे काउंटर में दिखेगी। आयशर मोटर्स, JSW स्टील, विप्रो, कुछ और काउंटर्स हैं जो कि आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं। और F&O स्पेस से नजर रखिए एल्केम लैब्स में, क्योंकि ये स्टॉक चार्ट्स पे भी काफ़ी वीक लग रहा था, और देखेंगे तो नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड भी आए हैं। 5% का कट आप देखेंगे एल्केम लैब्स पे। इसके अलावा फर्स्ट सॉल्यूशन और इप्का लैब और बाटा इंडिया पे भी बिकवाली हावी है। पर बढ़ने वाले शेयर्स में इंडिगो, जैसे हम बात कर ही रहे थे, देखिए चार्ट स्ट्रक्चर आदित्य कह रहे हैं कि वीक है, पर आज एक्सिस कैपिटल की जो अपग्रेड आया है उसके चलते एक पॉजिटिव एक्शन की उम्मीद तो आप जरूर करें। 1% से ज्यादा की तेजी आपको इंडिगो फ्यूचर्स में दिखेगी। मदरसन सुमी, हम लगातार इस पे चर्चा भी कर रहे थे, अच्छे नतीजे आए हैं। ब्रोकरेजेस को भी कुछ ब्रोकरेजेस को काफी पसंद आए हैं नतीजे। लगभग 1.5% की तेजी जो है आप मदरसन सुमी में आते हुए देखेंगे। जुबिलेंट फूड वर्क्स भी एक बार देखिए, क्योंकि कल भी हमने इसे हाईलाइट किया था किस तरीके से प्राइस एक्शन और मोमेंटम और ब्रेकआउट दिख रहा है। आज फिर से 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको जुबिलेंट फूड वर्क्स। इंडिया बुल्स हाउसिंग में भी आज अच्छी तेजी है, और धीरे धीरे करके कुछ जो सरकारी बैंक जिनमें कल काफी प्रेशर देखने को मिल रहा था, SBI, PNB, कैनरा बैंक, ये निचले स्तरों से थोड़े थोड़े रिकवर जरूर कर रहे हैं। अब चलिए पूजा के पास चलते हैं, क्योंकि मिड कैप से जुड़ा भी ढेर सारा एक्शन है, वो ट्रैक कर रही हैं पूजा बताइए। बिल्कुल, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज खुलते से ही 10% नीचे आया। हमने हाईलाइट भी किया, खबर काफ़ी नेगेटिव है, और हमने फंडामेंटल राय भी आपको दिलवाई थी। मयूरी जी ने बताया था कि स्ट्रक्चर इस वक्त कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। 9% नीचे कारोबार कर रहा है। IRB इंफ्रा में कुछ ब्लॉक डील्स की खबरें थी, 10% नीचे ये भी दिखाई दे रहा है। एल्केम लैब्स में 5% की कमजोरी है। इसके अलावा SGVN के भी नतीजे जो आए वो कमज़ोर ही थे, और करीब 5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और कुछ चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो इमामी लिमिटेड अब देखिए 10% ऊपर आ चुका है। नतीजे अच्छे आए थे, और चलिए बाजार पर लौटेंगे, लेकिन इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं पुनीत चिटवाल जी की, MD एंड CEO इंडियन होटल्स। आज ET नाउ स्वदेश और ET नाउ के गेस्ट एडिटर भी हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनसे हम आज समझेंगे होटल सेक्टर से जुड़ी जो बड़े फैक्टर्स हैं उनके बारे में, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है होटल इंडस्ट्रीज़ का, स्पिरिचुअल टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन जिसको कि हम कहते हैं, वहाँ पर किस तरह का ट्रेंड और कितना सपोर्ट उधर से आ रहा है। और ये भी समझना होगा कि अब जो छोटे शेयर्स हैं, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ हैं, वहाँ से भी किस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है। क्या आने वाले समय में ये कुछ शेयर आगे आने वाले समय में ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे, ये कुछ ट्रेंड हम होटल इंडस्ट्री से जुड़ी आज समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ ही देर में वो हमारे साथ शामिल भी होंगे ET नाउ स्वदेश के गेस्ट एडिटर के तौर पर। तो ये वहाँ से की ताज़ा तस्वीरें। चलिए बाजार पर वापस लौटते हैं, और कुछ स्टॉक्स को जो हम हाईलाइट कर रहे थे, इमामी एक बार देखिए 11% ऊपर आ चुका है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज काफ़ी पॉजिटिव आई, तो यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी। लेमन ट्री होटल्स 5% ऊपर है। KNR कंस्ट्रक्शन 4% की तेज़ी। और आज भी हम देख रहे हैं कि डिफेंस कंपनियों में अच्छा मोमेंटम है। भारत डायनेमिक्स, मजगा डॉक जैसे स्टॉक्स आज चल रहे हैं। इंटरग्लोब एविएशन भी जो थोड़ी देर पहले सृष्टि हाईलाइट कर रही थी, 2% की तेज़ी वहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये हैं कुछ मिड कैप
स्पेस में जो हलचल है वो हमने हाईलाइट की।